स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों आज हम केमिस्ट्री की थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करेंगे। ये आप देख सकते हो आपके जो एग्जाम है डेट शीट आ गई है एंड अकॉर्डिंगली 70 मार्क्स की जो थ्योरी है इसमें आप देखो ये सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, ये 23 मार्क्स का है। 2 चैप्टर आपकी डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, comprises 14 मार्क्स। और सबसे जो बड़ा पार्ट है, हाफ ऑफ द सिलेबस इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप देखो हेलो एल्केन्स, हेलो एडीन्स, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इट इज कंप्राइजिंग 33 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो सिलेबस का आप देख सकते हो ऑर्गेनिक जो है वो आपका लगभग 50% है। अब बचे हुए 50% में फिजिकल है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, सो अगर आपको टाइम पे जस्ट इन 45 डेज इफ यू वांट टू प्रिपेयर, अभी भी वक्त है, अगर नहीं प्रिपेयर किया तो आप स्टार्ट कर दीजिए। हर चैप्टर के 1 रिवीजन शॉर्ट, जहां से आपको पसंद आए वहीं से देख लो, जहां से समझ आए वहीं से देख लो। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेसिबिलिटी की कोई कमी नहीं है। अगर रिवीजन शॉर्ट देखा हुआ है या चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो नोट्स याद करो। ठीक है, आपको चैप्टर की नॉलेज हो गई है, देन नोट्स याद करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज देखोगे तो कॉन्फिडेंस होगा। सपोज एक चैप्टर किया, उसके सारे प्रीवियस ईयर के 5-7 साल के क्वेश्चन देखोगे, यू विल गेट टू सी कि देयर आर मेनी क्वेश्चन व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि इसमें आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से आपकी एमसीक्यू वाली क्वेश्चंस सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इतना आपको करना है, तभी अच्छे स्कोर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में खास तौर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। आई विल बी प्रोवाइडिंग द फॉर्मूला शीट। एक आध वीडियोस में केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज। आई विल ट्राई कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, या ट्राई कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर दूं। देन कम्स द ग्राफ। फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स वगैरह भी पूछी जाती हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो वो पता होना चाहिए। कुछ डिफरेंसेस जैसे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं है डिफिकल्टीज, डेफिनेशंस, थोड़े से ट्रेंड्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आएगा आपका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस तरह के थ्योरीज आ जाती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेन इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा 50% है, और यहाँ ऑर्गेनिक में स्कोर करोगे तभी आपका स्कोर बनेगा। पास तो आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के सहारे भी हो जाओगे, लेकिन स्कोरिंग है ये। इसमें सबसे जो इजी कैच है, आपके पास बेस थोड़ा सा होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड। किसी भी टीचर के जो आपको पसंद आए उनका वीडियो देख लो, ताकि आपको 1-8 घंटे में यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह ना समझ में आए वो भी नेम रिएक्शंस याद कर लो। ठीक है, आई बी प्रोवाइडिंग द नेम रिएक्शन वीडियो ऑल्सो। तो वहां से क्या होगा ना कि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है। तो नेम रिएक्शन याद कर लोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। रिएजेंट्स के नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कर ली तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 45 डेज हैं, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आज से ही चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करो। आपके पास 10 चैप्टर है, चैप्टर लो, रिवीजन वीडियो देखो, नोट्स याद करो, फटाफट उसके 5 साल के पीवाईक्यूज कर जाओ। कॉन्फिडेंस डेवलप, दूसरे चैप्टर पे आओ, तीसरे चैप्टर पे आओ, चौथे पे आओ, इजी से स्टार्ट करो। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल इज वेरी इजी, उसमें बस आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। 2-4 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से ही देख लो, आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आध बना लोगे हाथ से तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करना। कई बच्चे मन में रीड कर लेते हैं, व्हेन यू आस्क देम टू राइट, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम इज विथ राइटिंग, बच्चों के मार्क्स कटते इसी वजह से है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। अब आते हैं आपके एग्जाम पे। एग्जाम में
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर तरीके से लिखने आना चाहिए। अब जो कि हमारे पास समय कम बचा हुआ है, तो जो 45 डेज के अराउंड आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आपको जैसे वन शॉट रिवीजन शॉट देखना चाहिए, आपको नोट्स पढ़ने चाहिए, नोट्स याद करने चाहिए, PYQs सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए। जो समय बचे इसमें आप इतना कर सकते हो, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो आप जरूर कीजिए। एंड क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 जो केमिस्ट्री है, आप जिस सभी बच्चों के लिए 1 जन से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन सबकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है उनको 1 मंथ का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री और साइंस पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। क्लासेस विल बी वाया जूम। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं थी और कोर्स ज्वाइन करने के बाद बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ओनली कि मैं पढ़ा दूंगी, उससे नहीं होगा, आपको भी थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। बट यस, मैं आपको बता सकती हूँ कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इलेबोरेट स्टडी तो नहीं कर सकते, इट इज अ क्रैश कोर्स फॉर 1 मंथ, तो उसमें मैं आपको हर चैप्टर की जो चीजें हैं आई विल टीच यू फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और लाइन बाय लाइन ही हम पढ़ेंगे, बट इन लिटिल रैपिड मोड, और आई विल टेल यू कि क्या याद करना और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट आर द थिंग्स जो कि रिपीटेडली आस्क्ड है, वो जरूर पढ़ना। और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं हर चैप्टर की, वो आपको दी जाएगी, कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।